नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण सियावर रामचंद्र की जय। मार मोट वंशी वार। प्रथम तो हम लोगों को ये विचार करना चाहिए कि हम लोग कहाँ से आए हैं और कौन हैं और हम लोगों का क्या कर्तव्य है और हम लोग क्या कर रहे हैं। शास्त्रों को देखने से ये मालूम होता है कि हम लोग सब जीव यानी प्राणी हैं और 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते 84 लाख योनियों में काल कर्म स्वभाव और गुण से घिरे हुए इस समय में भगवान की कृपा से मनुष्य के शरीर में आए हैं और हमारा ये कर्तव्य है कि सारे दुखों का अत्यंत अभाव करके जिससे बढ़कर और सुख और शांति नहीं है उसकी प्राप्ति के लिए हम लोगों को ये मनुष्य का शरीर मिला है। तुलसीदास जी कहते हैं आकर 4 लाख 84 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा इसका अभिप्राय है कि 4 प्रकार की 84 लाख योनियां है। आकर माने 4 प्रकार की खैन 84 लाख जिसकी जातियां हैं। 4 प्रकार कौन से हैं कि अंडज उद्भिज स्वेदज जरायुज। अंडे से जो पैदा होते हैं उसको अंडज कहते हैं कि जैसे चींटी है और पक्षी है ये सब अंडज है। और स्वेदज उसको कहते हैं कि जो पसीने से पैदा होते हैं जू आदि। और जेरज उसको कहते हैं कि जैसे मनुष्य और पशु ये झिल्ली के साथ माने जेर के साथ में जो पैदा होते हैं वो जेरज। और उद्भिज उसको कहते हैं कि जो मिट्टी से पैदा हुए जैसे वृक्ष जो है और जीव आदि है ये सब उद्भिज। इस प्रकार से 4 प्रकार की जातियों के वहां 84 लाख योनियां है। इन 84 लाख योनियों के बीच के वहां ये जीव जो है माया के द्वारा आपने प्रेरा हुआ आपने घूमता रहता है। फिर तो सदा माया कर प्रेरा माया का प्रेरा हुआ सदा फिरता रहता है घूमता रहता है। फिर कहते हैं काल कर्म स्वभाव और गुण से घिरा हुआ। काल माने सतयुग त्रेता युग द्वापर युग कलयुग ये काल है। कर्म माने पाप कर्म पुण्य कर्म मिले हुए कर्म और गुण माने सतोगुण रजोगुण तमोगुण और स्वभाव माने इसकी प्रकृति। इन चारों से घिरा हुआ ये जीव 84 लाख योनियों के बीच के वहां भ्रमण करता फिरता है। आकर 4 लाख 84 अरे योनि भ्रमति ये जीव अविनाशी। और फिर तो सदा माया कर प्रेरा और काल कर्म स्वभाव गुण घेर। ये दशा देख करके भगवान को दया आ जाती है। तब भगवान इस 84 लाख योनियों से छुटाने के लिए
इसको मनुष्य का शरीर देते हैं। कबहू करी करूं नर देही, और देत ईस बिनु हेतु स्नेही, कब भूखे। इतना एक स्वारस्य है कि हाँ, इसको दुखी दे करके कभी भगवान जो है इस पर दया कर करके प्रेम करके और इसको मनुष्य का शरीर देते हैं। भगवान जो है कहते हैं कि हेतु रहित दया करने वाले, हेतु रहित प्रेम करने वाले ऐसे प्रभु की बड़ी भारी दया है जो हम लोगों को उन्होंने मनुष्य का शरीर दिया। और मनुष्य का शरीर देकर करके समझो कि फिर इस भारतवर्ष के माँ मनु जी ने कहा है कि इस भारतवर्ष से सारी पृथ्वी के लोग अध्यात्म विषय की शिक्षा लिया करते थे। वही एक प्रकार से ये हमारा आर्यवर्त देश है। और उसके बाद भी समझो कि सबसे बढ़ कर के ये जो आपने उत्तराखंड की भूमि और उसमें भी गंगा का किनारा, तो ये भगवान की बड़ी भारी हम लोगों के ऊपर दया हुई जो यहाँ पैदा करके यहाँ पहुंचा दिया। और उससे भी बढ़ करके ये और महत्व की चीज है कि उत्तम धर्म के माने जो सनातन जो धर्म है, जिसको हम वैदिक सनातन धर्म कहते हैं, वेदों से सनातन धर्म, उसमें हम लोग पैदा हुए। इससे भी और विशेष बात यह है कि इस कलयुग के बीच के मां पैदा हुए शीघ्र ही उद्धार हो सकता है। और इससे भी और ये विशेष बात है, ये होकर के भी समय समय के ऊपर समझो कि सत्संग मिलता रहता है। अब इससे बढ़कर के और भगवान की क्या दया होगी। इतनी दया होने पर यदि हम उस परमात्मा की प्राप्ति से वंचित रह जाएं तो हमारे समान समझो कोई मूर्ख नहीं, हमारे समान कोई समझो कि कोई आपने मूढ़ नहीं, और क्या कहा जा सकता है। इसलिए मनुष्य का शरीर हमको मिला है। और सारे दुखों का अत्यंत अभाव इस मनुष्य शरीर में हो सकता है। सारी दुनिया में आप देखिए, बड़े बड़े वकील है, बालेश्वर है, बड़े बुद्धिमान है, एमए पास, बीए पास, किंतु हम देखते हैं कि वे भी जब आकर दुख पड़ता है तो रोते हैं। जब इतने बुद्धिमान होकर के और वे अपने दुख से मुक्त नहीं हो सके तो फिर क्या किया। सब प्रकारों के दुख से मनुष्य मुक्त हो सकता है तो इस मनुष्य शरीर में हो सकता है। तो ऐसे मनुष्य शरीर को पाकर के हम लोगों को सारे दुखों से एकदम मुक्त होना चाहिए। सारे दुख कितने प्रकार के हैं? ये 3 प्रकार के दुख हैं, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक। ये जितने जो प्राणी है, भूत प्राणी, इनके द्वारा जो हमको दुख होता है, समझो सर्प से, सिंह से, बिच्छू से, बाघ से, मनुष्यों से, पशुओं से, जानवरों से जो हमको दुख होता है वो आदि भौतिक दुख है। और आदि दैविक दुख क्या है कि जो देवताओं से हो, कि जैसे सूर्य देवता है तो उसे धूप पड़ती है, उससे दुख होता है। जैसे समझो कि हवा है वो जोर से चलती है, बेस्वाती चलती है तो दुख होता है। जैसे अग्नि है, कहीं हम जल जाते हैं तो दुख होता है। तो अग्नि ऐसो देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, अनेक देवता है, जल देवता, ऐसे इन देवताओं के द्वारा हमारे को जो दुख होता है वो आदि दैविक दुख है। वो है आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक का 2 भेद है, आदि और व्याधि। शरीर में जो बीमारी हो जाती है, समझो कि कोई प्रकार की बीमारी, वो व्याधि है, वो आध्यात्मिक दुख है। और मानसिक जो दुख है वो भी तो आध्यात्मिक दुख है। मन के भीतर के वहां काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, चिंता, भय, शोक, अनेक प्रकार के समझो कि आपने जो ये दुर्गुण भरे हैं और अनेक प्रकार के समझो कि बहुत से रोग भरे हुए हैं, मानसिक रोग, इनके द्वारा जो दुख होता है, ये सब प्रकार के दुख जो है कहेगी। तो इन सब प्रकार के दुखों से सर्वथा मुक्त हो जाना और इसके बदले में फिर परम शांति, परम आनंद की प्राप्ति हो जानी कि चाहे उसके शरीर को काट डालो किंतु वो आनंद के वहां मगे नहीं रहे।
चाहे समझो कि उसके शरीर को आग में फूंक दो, समझो कि वो तो आग के बीच के मां भी अपने आनंद के मां मगन है। जैसे प्रहलाद को उठा करके हिरण्यकशिपु ने आग में डाल दिया, वो भी वहां आनंद के मां मगन है। हिरण्यकशिपु कहता है बात क्या है? बोले ये आग जो है तो मुझको शीतल चंदन के समान प्रतीत होता है। तो कैसी वो एक अवस्था थी, अपने एकदम हर वक्त आनंद के मां मगन है प्रहलाद जो है। तो इस प्रकार से थी एक आनंद के मां, हर वक्त शांति के मां मगन रहना। परमात्मा का जो स्वरूप है वो आनंदमय है, वो विज्ञान घन है। उस परमात्मा के स्वरूप में जो तन्मय हो जाता है, फिर समझो कि भारी से भारी भी दुख उसको प्राप्त हुए तो वो कभी ऐसा विचलित नहीं होता। भगवान ने गीता की 6ठी अध्याय के 21, 22 और 23 के श्लोक में ये सब बात कही है। उसका ये अभिप्राय है कि सुखमा तंति कंग तद बुद्धि ग्राह्यम इंद्रियम वेति यतन सैवायम स्थित सर्दी तत्वता। कहते हैं कि कैसा वो परमात्मा का स्वरूप, मन भगवान निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म का जो स्वरूप बताया गया है वो कैसा है कि वो आनंदमय है। कैसा आनंद है कि अतंत आनंद, जिसकी सीमा नहीं, जिसका कभी अंत नहीं होवे, हर वक्त वो आनंद ही बना रहे। कि जैसे कोई एक प्रकार से थी, कोई बर्फ का जो ढेला सागर में डाल देवे तो वो बर्फ का ढेला क्या है कि जड़ ही जड़ है, जड़ का मैं गिर दिया उसको, तो वो तो एक जड़ चीज है। और भगवान है तो चिन्मय आनंदमय चीज है। तो आनंद के बीच के वहां ऐसा मगन हो जावे कि मन बुद्धि इंद्रियां रोम रोम सब एकदम आनंद से भर जावे और वह सब सदा के वास्ते आनंद से भरा रहे। उसके शरीर को काट भी डाले तो आनंद की कमी नहीं होने पावे। ऐसा जो सुख है उस परमात्मा के विषय में, तो कैसा वो सुख है कि सुखमा तंति कंग तद और बुद्धि ग्राह्यमत इंद्रियम, जहाँ इंद्रियां की पहुंच नहीं, इंद्रियां वहां नहीं पहुंच सकती, तो बुद्धि ग्राह्यम शुद्ध हुई सूक्ष्म हुई बुद्धि के द्वारा उस परमात्मा के स्वरूप का अनुभव होता है। ये अप्रण सैवायम स्थित चलती तत्व है। जिस समय के बीच के उस परमात्मा के स्वरूप का अनुभव करता है फिर उससे कभी विचलित नहीं होता। वो कभी उस आनंद से उस परमात्मा के स्वरूप में जब मगन हो जाता है तो उससे फिर समझो कि हजारों लाखों इंद्र हो करके चला जावे, ब्रह्मा हो करके चला जावे, किंतु वो तो उसी आनंद के मन डूबे हुआ रहता है। ऐसा वो आनंद। और कैसा वो आनंद है, ये जो सारा ब्रह्मांड है उस परमात्मा के किसी एक अंश में है। जैसे समुद्र में कोई बुदबुदा हो तो उस परमात्मा को जो प्राप्त हो जाता है वो सागर के समान आनंद को प्राप्त होता है। और सारी दुनिया मिलकर के जो सुख भोग रही है वो एक बुदबुदे के समान सुख को भोग रही है। तो भी एक नकली सुख है, वो असली है, क्योंकि ये कायम नहीं रहता, नाश हो जाता है। असली सुख का प्रतिबिंब मात्र है और वो असली सुख है। तो जिस काल में उसको अनुभव कर लेता है परमात्मा को, फिर सदा के वास्ते उस आनंद के मां मुग्ध हो जाता है। फिर कहते हैं कि यंग लब्ध्वा परं लाभं मन्नते नादिकं तथा यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचालते। जिस परमात्मा को पा करके, जिस आनंद में ब्रह्म को पा करके और उससे बढ़कर के और कुछ भी नहीं समझता है, और जिस आनंद में स्थित होने पर भारी से भारी उसके ऊपर आकर के समझो कि आघात पड़े, दुख पड़े, तो वो किंचित मात्र भी उस आनंद से कभी विचलित नहीं होता। चाहे उसके शरीर को समझो कि काट डालो और चाहे उसके शरीर को आग में झोंक दो, किंतु एक प्रकार से उसको ताप भी नहीं आता और वो एक प्रकार से विचलित भी नहीं होता। वो तो उसी आनंद के वहां हर वक्त मगन ही रहता है। इसको लेकर के भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, अब अर्जुन को सन्मुख करके के भगवान उसको जोर दे करके और तेजी के साथ कहते हैं कि तन विद्या दुख संयोग वियोगं योग संगीतम। अर्जुन उस योग को, उस परमात्मा की प्राप्ति रूप योग को तुम्हारे को समझना चाहिए, जानना चाहिए। कैसा जो आनंद है वो कि दुखों के संयोग का वियोग रूप आनंद, या दुखों के संयोग का अत्यंत अभाव है, दुख की वहां बूंद भी नहीं, दुख का समझो कि स्वप्न भी नहीं हुआ, ऐसा जो आनंद है उसके लिए तुम्हारे को चेष्टा करनी चाहिए। निश्चय योगतव्य, उसके लिए तुम्हारे को निश्चय करके के अपने साधन करना कर्तव्य है। इस प्रकार से थी कि अनिर्विण चित्त है, मन नए उगता है चित्त से, उगता नहीं चाहिए, उसको करते ही रहना चाहिए एक प्रकार से।
तो उस आनंद की प्राप्ति हो जाती है। तो हम लोगों का इस संसार में जो जन्म हुआ है उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए हुआ है, न कि संसार के विषय भोगों के लिए। और मनुष्य का शरीर पाकर के जो संसार के विषय भोगों के वहां जो मन लगाता है उसके लिए सबने उसकी निंदा की है। तुलसीदास जी कहते हैं कि यही तैनु कर फल विषयन है भाई, स्वर्ग हूँ स्वल्प अंत दुख दाई। हे भाई, इस शरीर के पाने का जो फल है तो विषय भोग ही नहीं है, तो क्या है कि परमात्मा की प्राप्ति। स्वर्ग जो वो भी नहीं, वो भी अल्प है, थोड़े काल के बाद में स्वर्ग से भी चुप हो जाता है। तेतंग भुक्त्वा स्वर्ग लोकं विशालम क्षण पुण्य मृत लोकं विशंति। जो स्वर्ग को जाते हैं वहाँ विशाल भोग भोगते हैं, भोग भोगने के बाद फिर यहाँ चले आते हैं। तो वास्ते इसलिए वो स्वर्ग के लिए भी मनुष्य का शरीर नहीं है। बोले मनुष्य का शरीर पाकर के जो विषय भोगों में मन लगाता है तो उसकी एक प्रकार से निंदा किए। तुलसीदास जी कहते हैं कि नर तनु पाए विषय मन देगी, और पलटी सुदाते सस बीस लेगी। मनुष्य के शरीर को पाकर के जो विषयों के वहां भोगों के वहां मन देता है, समझो संसार के जो विषय भोग है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनके वहां मन लगाता है, वह मूर्ख अमृत के बदले के वहां और विष का पान करता है, विष को लेता है। अमृत क्या है कि परमात्मा, और विष क्या है कि संसार के विषय भोग, तो वो महामूर्ख है। तुलसीदास जी कहते हैं, गीता में भी बताया है ये संस्पर्शा भोगा दुख योनैवते आदंतवंत कोन्ते न ते सूरमते बुध। ये भगवान ने गीता की 5वें अध्याय के 22 के श्लोक में बताया। इसका अभिप्राय यह है, ये संस्पर्शा भोगा इंद्रियां और विषय, माने अपनी जो इंद्रियां हैं और संसार के जो विषय भोग हैं, इन दोनों का जो संयोग होता है। जैसे समझो कोई चीज हम भोजन है तो जीवा से खाते हैं, कोई किसी को स्पर्श करते हैं, तो ये इस प्रकार का जो संसार का जो विषय भोग है, सभी एक प्रकार से बढ़िया बढ़िया चीजों का सेवन करना, बढ़िया बढ़िया चीज पहननी, बढ़िया स्त्रियों के साथ में विलास करना, और समझो कि इत्र वगैरह सूंघना, और कानों से हारमोनियम फोनोग्राफ की बातें से सुनना, और नासिका से सुगंध लेना, इस प्रकार के ये जो हमारे शरीर के जो जितने भोग हैं, इनके लिए कहते हैं ये संसार के विषय भोग है। तो कहते हैं कि इंद्रियां और विषयों का संग जो है, उससे उत्पन्न हुआ जो सुख है, उसको कहते हैं भोग। तो कैसे भोग हैं कि अंत के मां दुख के देने वाले हैं, अंत में दुख के देने वाले हैं, और ये कहते हैं कि होते जाते रहते हैं, क्षणिक है, नाशवान है। तो ऐसे संसार के विषय भोगों में न तेसु रमते बुध, बुद्ध जो विवेकी है वे नहीं रमते, विवेकशील नहीं रमते। तो कौन रमते हैं कि मूर्ख लोग जो अविवेकी हैं वे ये सो रमते हैं। असली जो भगवान के माँ रमते हैं, माने जो अच्छे जो भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान के माँ रमते हैं, संसार के माँ नहीं रमते। तो भगवान में कैसे रमते हैं कि भगवान के 2 स्वरूप माने गए हैं, एक तो निर्गुण निराकार और एक सगुण साकार। माने सगुण निर्गुण, तो सगुण साकार में किस प्रकार से रमण है ये भगवान गीता में कहते हैं कि आहा मच्चिता मदगत प्राण बोधियंत परस्परम और कथयंत मांग नित्यम तुषंती च रमंती च। मच्चिता जिनका मेरे में स्थित है वो मच्चिता, और मदगत प्राणा जिनका जीवन मेरे ही लिए है वो मदगत प्राणा, और बोधियंत परस्परम आप स्त्री के बीच के माँ मेरे गुण प्रभाव तत्व रहस्य की बातों को करते हुए एक दूसरे को जनाते रहते हैं, मेरे तत्व और रहस्य को एक दूसरे को जनाते रहते हैं, वे बोधियंत परस्परम और कथयंत मांग नित्यम, और मेरे गुण प्रभाव तत्व रहस्य की बातों को मेरे भक्तों में कथन करते रहते हैं, वो कथयंत मांग नित्यम और तुषंती च रमंती च, और उनके बीच में उपयोग प्रकार से रमण करते हैं और उसके वहां संतोष लाभ करते हैं। ऐसे जो मेरे भक्त हैं वे तो मेरे में रमते हैं,
और समझो कि ये मूर्ख जो पुरुष है वे संसार के विषय भोगों के मां तो रमते हैं। नेत्रों के द्वारा भगवान का दर्शन करना, ये नेत्रों के द्वारा भगवान में रमण है। और मन से भगवान का ध्यान करना, ये मन से भगवान में रमण है। और मन से भगवान की समझो कि मूर्ति यानी भगवान के स्वरूप को सन्मुख देख करके हर मन ही मन से थी भगवान के चरणों में नमस्कार करते हैं। और भगवान हमारे को उठाकर हृदय के लगाते हैं, जैसे भरत जी महाराज को उठा करके श्री रामचंद्र जी ने अपने हृदय के लगाया, इस तरह से भगवान हमारे को हृदय लगाते हैं। हाँ, वो हृदय से रमन है। और वो चरणों को स्पर्श करना हाथों से रमन है। और भगवान की वो माधुरी मूर्ति और उसका वचन भी मधुर कानों से सुनना, ये कानों के द्वारा रमन है। और उसमें सुगंध जो अलौकिक आती है वो एक प्रकार से नासिका के द्वारा रमन है। और भगवान की साथ में बातचीत करना वाणी के द्वारा रमण है। इस प्रकार से हमारी इंद्रियों का जो भगवान के साथ में जो संग है वो है रमण है। इस प्रकार का जो रमण करते हैं उससे उनको जो संतोष और शांति और जो आनंद मिलता है, उनके लिए फिर भगवान कहते हैं कि तेसांग सतत युक्ता नाम भजतांग प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगं तंग ये न मामुपयांति ते। इस प्रकार से थी नित्य निरंतर जो मेरे में लगे हुए हैं और प्रेम पूर्वक जो मेरे को रात और दिन भरते हैं, उन महापुरुषों को मैं वह बुद्धि योग देता हूँ कि जिससे वे मुझ परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये भगवान के सगुण भगवान में रमण की बात है। ऐसे ही निर्गुण निराकार के मां रमण की बात भी भगवान ने कही, वो कुंसी के 5वें अध्याय के 24 के श्लोक में। और ये जो मैंने बताया ये 10वें अध्याय का 9 का और 10 का श्लोक है। और वो 5वें अध्याय का 24 का श्लोक कैसा है कि अंतर सुखंतरा राम है तथा अंतर ज्योति रेव से योगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म भूतो जिगच्छति। आहा, कहते हैं ब्रह्मभूत ब्रह्म स्वरूप योगी, ब्रह्म का जो स्वरूप है सच्चिदान घन जो ब्रह्म है, उसके माने प्रवेश होकर के एक ही भाव होकर के परमात्मा के स्वरूप में स्थित होकर के ब्रह्म रूप बन करके के और कैसा अनुभव करता है कि अंत सुख है। अंत माने आत्मा, आत्मा के भीतर सुख का मतलब कि एक प्रकार परमात्मा जो है वो आनंदमय है। उस आनंद में परमात्मा के मां ऐसा मगन हो जावे, उस आनंद का अनुभव करे, उस सच्चिदानंद परमात्मा के आनंदमय स्वरूप का अनुभव करे। ये एक प्रकार से थी अंत सुख है, अंत सुख वाला पुरुष है। और अंतराराम है माने आत्माराम, आत्मा में आराम करने वाला। आत्माराम क्या? आत्मा माने परमात्मा, और परमात्मा के स्वरूप का जो बारंबार मनन करना है, उनका जो एक प्रकार से ध्यान करके उसका मनन करना है, वो एक प्रकार से समझो कि आत्माराम माने सतचिदान घन निर्गुण निराकार ब्रह्म के स्वरूप का हर वक्त एक प्रकार से मनन करता रहता है, वो उसमें एक रमण है। ये आत्मा राम, ये ब्रह्म के मां रमण है। वो सगुण साकार परमात्मा के साथ में रमण था, और ये निर्गुण निराकार ब्रह्म के साथ के मां रमण है। उस परमात्मा का बारंबार अनुभव करता है कि परमात्मा का कैसा स्वरूप है कि आनंदमय है, वो कैसा आनंद है कि अपार आनंद है, और कैसा आनंद है कि नित्य आनंद है, सत्य आनंद है, पूर्ण आनंद है, बोध स्वरूप आनंद है, ज्ञान स्वरूप आनंद है, ध्रुव आनंद है। इस प्रकार से उस आनंद के मां डूब करके और आनंद ही आनंद का अनुभव करता है। बाहर भीतर नीचे ऊपर सब जगह मानो आनंद ही परिपूर्ण हो रहा है। अपना जो मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, शरीर है, और समझो अणु अणु है, और परमाणु परमाणु है, और रोम रोम के भीतर के बीच के मां ऐसी प्रतीति होती है कि नीचे ऊपर बाहर भीतर एक विज्ञान परमात्मा, आनंद में परमात्मा एकदम प्रत्यक्ष परिपूर्ण हो रहे हैं। इस प्रकार से परमात्मा के स्वरूप को अनुभव कर करके और उसी के मां हर वक्त रमण करता है। मन उनका मनन करना ही रमण है, वो आत्मा राम है। और अंत ज्योति, अरे वो आनंद है, वो चेतन है, जड़ आनंद नहीं। संसारिक जो आनंद है वो जड़ है, जड़ का है कि जड़ जो है वो नाश, उसका विनाश हो जाता है, वो ठहरता नहीं। और चेतन है, वो सत्य है, वो सदा कायम रहता है, और उसकी सीमा नहीं है। असली आनंद की सीमा नहीं है, और उस आनंद को अपने आप का ज्ञान है, इस वास्ते वो चेतन आनंद है। उस चिन्मय आनंद स्वरूप के बीच के वहां वो मगन हो जाता है। सदा दिवाली संत के आठों पहर आनंद, उस अवस्था में वो प्राप्त होता है। तो ये दो प्रकार का आपको रमण बताया। ऐसे जो पुरुष हैं, अंत ज्योति मन आत्मा, आत्मा ही ज्योति, इस प्रकार का अनुभव करने वाला। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, बोध स्वरूप है, चिन्मय है, ऐसा अनुभव करने वाला वो
निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, यानी वो परमात्मा में विलीन हो जाता है, वो खुद परमात्मा ही बन जाता है, परमात्मा में एक ही भाव हो जाता है, उसको सहज मुक्ति मिल जाती है। वो भगवान जो है, चिन्मय जो है, विज्ञान स्वरूप भगवान है, वो ज्योति में ज्योति मिल जाता है, यानी भगवान की ज्योति में वो तद्रूप होकर एक ही भगवान मिल जाता है। ऐसी जो स्थिति है ये आपको इस विषय की बताई। अब हमको ये विचार करना है दूसरा, पहली जो ये बात उठाई थी उसका तो ये उत्तर संक्षेप से हो गया। क्या कि भाई हम लोग कौन हैं, सब प्राणी है, जीव है, तो हम लोग कहाँ से आए हैं कि 84 लाख योनियों से भ्रमण करते करते आए हैं। कैसे आए हैं कि भगवान की कृपा से आए हैं। हमारा क्या कर्तव्य है कि सारे दुखों का अत्यंत अभाव और परम शांति परमानंद की प्राप्ति, परम शांति और परमानंद की प्राप्ति, तो वो इस प्रकार से सगुण ब्रह्म की जो प्राप्ति है वो भी परमानंद की प्राप्ति है, परमानंद स्वरूप ये सगुण भगवान, और निर्गुण ब्रह्म की जो प्राप्ति है वो परमानंद स्वरूप है। इसके लिए हम लोग आए हैं और इस काम को नहीं करके क्या कर रहे हैं, इस संसार के विषय भोग रूपी धूल को चाट रहे हैं और अपने जीवन को इसको नष्ट कर रहे हैं, जो कि आगे जाकर के घोर पश्चाताप करना पड़ेगा। सो पर दुख पावही सिर धुनि धुनि पछिता, काल ही कर्महि ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाय। वे आगे जाकर के सिर ढूंढ ढूंढ करके घोर पश्चाताप करेगा, काल को, कर्म को, ईश्वर को झूठा दोष लगाएगा। कोई कहेगा कि भी कलयुग का समय आ गया इसलिए हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सके, कोई कहेगा कि हमारे तकदीर की बात है हम क्या करें, कोई कहेगा ईश्वर ने हमारे लिए समझो ऐसा कर दिया। तो न तो ईश्वर का दोष है और न काल का दोष है, किसी का भी दोष नहीं है, दोष अपने आप का है। क्योंकि काल का दोष तो तब होए कि कलयुग में कोई आपत्ति होए। कलयुग में तो परमात्मा की प्राप्ति बहुत शीघ्र हो सकती है, थोड़ा प्रयत्न से भी हो सकती है। और स्वयं तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, कल युग सम युग आन नहीं, जो नर करे विश्वास। गाये राम गुण गण विमल, भवतर बिन प्रयास सियावर। कलयुग के समान कोई उत्तम युग नहीं है। यदि कोई मनुष्य विश्वास करे भगवान का गुण गाने से बिना ही परिश्रम संसार सागर के पार हो जाता है। और विष्णु पुराण के 6वें अंश की दूसरी अध्याय के वहां वेदव्यास जी ने भी यही बात कही है कि कलयुग को तो धन्य है, कलयुग को धन्य है। तो ऋषियों ने पूछा, महाराज कलयुग को आप धन्यवाद कैसे दिया? बोले कलयुग सबसे श्रेष्ठ है। कैसे श्रेष्ठ है? तो उन्होंने बताया कि देखो कि सतयुग के मां ध्यान करने से मुक्ति मिलती थी, परमात्मा की प्राप्ति होती थी। तो त्रेता युग में जग करने से, द्वापर के मां पूजा करने से, कलयुग में भगवान के नाम का कीर्तन करने से वो काम की सिद्धि हो जाती। दूसरी बात ये बतलाई कि सतयुग के मां 10 वर्ष परिश्रम करने से समझो मुक्ति होती थी, 10 वर्ष साधन करने से। और त्रेता के मां 1 साल में होने लगी और द्वापर में 1 महीने के साधन से भगवान की प्राप्ति होती थी। और कलयुग के मां 1 दिन के साधन से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए कहते हैं मैं कलयुग को धन्यवाद देता हूँ। कलयुग जो है तो अवगुणों की क्षण है, किंतु उसमें एक भारी गुण है कि भगवान की भक्ति करने से थी उसका तुरंत ये कल्याण हो जाता है। ये एक उसमें गुण भी है, तो अपने को गुण ग्रहण करना चाहिए, अवगुणों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। विश्वास से ये बात बतलाई जाती है। अब दूसरी बात ये बतलाई जाती है कि भाई परमात्मा क्या चीज है और ये जीवात्मा क्या चीज है और ये जो संसार हमको दिख रही है क्या चीज है, और ईश्वर की प्रकृति कहते हो प्रकृति क्या चीज है, और इसका परस्पर में सबका संबंध क्या है। माने जीवात्मा का परमात्मा के साथ में क्या संबंध, जीवात्मा का प्रकृति के साथ में क्या संबंध, जीवात्मा का इस संसार के साथ में क्या संबंध, और परमात्मा का इस जीव के साथ में क्या संबंध,
और प्रकृति के साथ में क्या संबंध, और प्रकृति का परमात्मा के साथ में, संसार के साथ में क्या संबंध, इस प्रकार का भी विचार मनुष्यों को करना चाहिए। जब इस प्रकार का अपने को ज्ञान नहीं है तो फिर समझो कि पशुओं में और मनुष्यों में फर्क ही क्या है। आहार निद्रा भय मेथुनानि सामान्य चेतानि नराणां पशुनाम। हार निद्रा भय मेथुन ये मनुष्यों के माँ भी है और पशुओं के माँ भी है, तो वो तो पशु धर्म है। हम मनुष्य का शरीर धारण करके के और पशुओं की माफक समझो कि आपने समय बिताया तो हमारे लिए बहुत ही लज्जा की बात है। आहार माने भोजन, भोजन जो तो पशु भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं। समझो कि निद्रा माने पशु भी नींद लेते हैं और हम लोग भी नींद लेते हैं। और समझो कि मैथुन, पशु भी मैथुन करते हैं, मनुष्य भी मैथुन करते हैं। तो फिर पशुओं से तुम्हारे में अधिकता क्या है? और पशु भी मौत से डरते हैं और हम लोग भी मौत से डरते हैं। तो ये तो सामान्य लक्षण है नहीं, वो एक विशेष जो परमात्मा के विषय का जो ज्ञान है, धर्म का जो पालन है, ये है एक वो अधिक बात है। वो नहीं है तो सब पशु के समान ही है। इस वास्ते हम लोगों को कम से कम ये बात समझनी चाहिए। तो परमात्मा क्या चीज है और जीवात्मा क्या चीज है? इस शरीर के भीतर के बीच के माँ, ये जो शरीर है ये तो मुर्दे के तुल्य है। जब इसमें से जीवात्मा निकल जाएगा तब तो फिर इसको लोग ले जाकर जला देंगे, भस्म कर देंगे और इसका क्या होगा? मिट्टी में मिट्टी मिल जाएगी। तो इसके भीतर में जो चेतन है, जो ज्ञाता पुरुष है, वो जीव का स्वरूप है। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्र वित्ते विधीयते एतदियो एति तंग प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विध। ये शरीर है सो खेत है और इसके भीतर के मां जो आत्मा है उसका नाम क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ इसलिए है वो शरीर के जानने वाला है। अरे यह बात कौन कही है कि तद्विध है, उस ब्रह्म के जानने वाले महापुरुष ने यह बात कही है। तो ये शरीर जो है ये अपने जड़ है, ये जानने में आता है। ये शरीर, ये मेरे हाथ, ये मेरे पैर, ये नेत्र, ये नासिका, ये जीवा इत्यादि का सबका एक प्रकार से जिसको ज्ञान है वो आत्मा है, जिसको सबका ज्ञान है। समझा कि आपने ये शरीर है, इससे तो सूक्ष्म इंद्रियां है, इंद्रियों से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है और बुद्धि से भी सूक्ष्म और श्रेष्ठ है तो आत्मा है। इंद्रियां जो है शरीर से परे और उससे भी परे मन, मन से परे बुद्धि और बुद्धि से परे आत्मा। सभी इंद्रियों की बात मन जानता है, मन के द्वारा सारी इंद्रियों की बात जानी जाती है, किंतु किसी इंद्रिय की ताकत नहीं कि मन को जान सके। और मन से परे बुद्धि है कि हमारा मन कलकत्ता गया, बम्बई गया, इस बात को बुद्धि के द्वारा हम समझते हैं। और बुद्धि से भी परे आत्मा है कि मेरी बुद्धि आज ठीक है, आज मेरी बुद्धि ठीक नहीं, आज एक प्रकार से मेरी बुद्धि के वहां समझो कि विभ्रमता हो रहा है। तो इस बात का ज्ञान आत्मा को है और बुद्धि से भी परे आत्मा। तो इस वास्ते सबसे परे जो सो आत्मा है और आत्मा चेतन है, उसी को हम जीव कहते हैं। तो ऐसा जो आत्मा है वो इस शरीर के मां समझो कि शरीर का ज्ञाता और परमात्मा सर्वज्ञ, वो सबका ज्ञाता है। इस वास्ते जैसे ये जीवात्मा है चेतन, ऐसे परमात्मा चेतन है, ये अल्पज्ञ वो सर्वज्ञ। जैसे घड़े का आकाश है तो उसको कहते हैं घटाकाश, और ये लंबा चौड़ा जो आकाश है महान, जिसकी सीमा नहीं, ये महाकाश। तो महाकाश की जो तो परमात्मा है और घटाकाश की जो जीवात्मा है, और दोनों की एक ही जाति है और वो उसी का अंश है। इसी बात को लेकर के भगवान समझो कि गीता की 15वें अध्याय के 7 के श्लोक में कहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा का क्या संबंध है? कि ये संबंध है कि ये उसका अंश है, वो अंशी है। ममई वांसो जीवलोके जीव भूत है सनातन है। ये जीवात्मा, ये सनातन मेरा ही अंश है। इस शरीर के मां जो है, इस देह के मां जो जीवात्मा है, भगवान कहते हैं मेरा ये अंश है, मेरा स्वरूप है। और तुलसीदास जी भी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और चेतन अमल सहज सुख राशि। जीवात्मा ईश्वर का अंश है और चेतन है, मल रहित है, आनंद की राशि है। ऐसा ही परमात्मा का स्वरूप है। ये जीवात्मा अल्पज्ञ है, वो सर्वज्ञ है, ये व्यष्टि है, वो समष्टि है, ये एक प्रकार एक देशी है, वो सर्वदेशी है। तो इस प्रकार से समझो कि समझना चाहिए जीवात्मा और परमात्मा के स्वरूप को।
और वास्तव के वहाँ परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए। इस संसार के बीच भोगों के बीच के वहाँ समझो कि विचरण करके अपने समय को क्यों नष्ट करना चाहिए। ये मनुष्य का जीवन इतना उत्तम है कि इस मनुष्य के जीवन के बीच के वहाँ सावधानी के साथ अपना जीवन बितावे तो अपना कल्याण कर सकता है, सारी दुनिया का कल्याण कर सकता है। इतनी इसके भीतर में ताकत है। तो इस बात को ध्यान में रख करके के और समझो कि आपने जिस काम के लिए आया है उसी काम में अपना समय बिताना चाहिए। तो ये मालूम है कि जीवात्मा ये और परमात्मा, परमात्मा क्या है कि सत्य चित्त आनंद घन, आनंद घन जो है और चेतन जो है और समझो कि आप नित्य और सत्य है और अनंत है, ऐसा उस परमात्मा का स्वरूप है। आकाश, आकाश की जो अनंत है, आकाश की जो निराकार, आकाश की जो विकार रहित, आकाश की जो अक्रिय क्रिया रहित, विकार रहित, ऐसा जैसे आकाश है और आकाश उसमें और विशेषता है। ये विशेषता है कि आकाश भी जड़ है और परमात्मा चेतन है। आकाश से बढ़ करके वो अनंत है, आकाश से बढ़ करके व्यापक है, आकाश से बढ़ करके समझो कि आपने सब प्रकार से आकाश से बढ़ करके है। तो ऐसा जो परमात्मा का निराकार स्वरूप है और उसी का अंश ये जीवात्मा है। अब दूसरी बात ये कि प्रकृति क्या है कि प्रकृति ईश्वर की शक्ति, इसका नाम गीता के मां महत्व ब्रह्म का है, वो परमात्मा की शक्ति है। तो उस शक्ति से इसका क्या संबंध है जीवात्मा का कि ये जो शरीर है उस परमात्मा की शक्ति जो प्रकृति है उस प्रकृति का कार्य है, प्रकृति का ये विकार है तो शरीर है। तो शरीर जो है वो प्रकृति का अंश है और आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है। ये दोनों मिलकर के, शरीर और आत्मा दोनों मिलकर के हमारी अभिव्यक्ति है। ये हमारा स्थूल शरीर है, इसके वहां सूक्ष्म शरीर है, इसमें कारण शरीर है। माने सूक्ष्म शरीर वह है कि रात्रि के वहां हम समझो गद्दी पर सो जाते हैं और स्वप्न देखते हैं। तो ये जो हमारा शरीर है वो तो गद्दी पर सुता हुआ है और सपने में हम बगीचों की सैर करते हैं। तो बगीचों की सैर करने वाला वो क्या है, वो मानसिक शरीर है, उसको लिंग शरीर कहते हैं, उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और मरने के समय के बीच में वो इस शरीर को लेकर जीवात्मा बाहर में निकलता है। ये पांच भौतिक जो शरीर है इसको तो यहीं छोड़ देता है और भीतर में से जो सूक्ष्म शरीर है उसको लेकर के बाहर में निकलता है। और जब गाढ़ निद्रा आती है उसमें जो एक प्रकार अपने शरीर से समझ है वो कारण शरीर है। और जिस वक्त में महाप्रलय हो जाती है, सब यौन मात्र सब नष्ट हो जाते हैं, उस वक्त में इसका कारण शरीर ये सो रहता है। फिर नई सृष्टि पैदा होती है तो उसके वहां इसका स्थूल शरीर उसको फिर मिलकर के संसार के वहां अपने कर्मों को भोग्या करता है। तो यह जो प्रकृति है वो तो हमारी माँ है और परमात्मा वे हमारे पिता है। प्रकार जैसे माता पिता से जी सब प्राणी पैदा होता है, माता के रज से और पिता के बीज से। तो भगवान कहते हैं कि एक प्रकार से माता तो योनि है और मैं बीज के देने वाला पिता हूँ। महत ब्रह्म जो है वो योनि और मैं बीज के देने वाला पिता। तो जैसे रज, ये शरीर जो है माता के रज से बना है और भीतर में जो हमारी आत्मा है बीज रूप से वो परमात्मा का चिन्ह जो स्वरूप है उसका एक अंश है। इस तरह से अपने प्रकृति और पुरुष के साथ में हमारा ये संबंध है कि वे हमारे माता पिता है, हमारे समझो कि वे अंश हैं और हम उसके अंश हैं। तो बोले यह क्या चीज है जो सामने जो जड़ वृक्ष संसार दिखती है, या क्या चीज है जो प्रकृति को कार्य, जो ईश्वर की शक्ति है, वो ईश्वर की जो जड़ शक्ति उससे सारे लोग बने हैं, सारे पदार्थ बने हैं और सारे भूत समझो कि सब वो प्रकृति को विस्तार है। महाभूतानी अहंकारो बुद्धि व्यक्त नहीं से इंद्रियाणी दशे कम से पंच से इंद्रिय गोचरा, ये सब प्रकृति को पसारो बतलाए। इसमें 24 पदार्थ बतलाए, 5 तो महाभूत आकाश वायु तेज जल पृथ्वी और मन बुद्धि अहंकार 3 ये 5 और 3 8 और 8 आपने समझो कि 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री और 5 विषय शब्द सपर स्वरूप। इस प्रकार से 23 और 24 प्रकृति, प्रकृति से 23 पदार्थ पैदा हुई। इस वास्ते ये सारा विस्तार प्रकृति का नेचर का सारा विस्तार है। तो ये समझना चाहिए कि ये सब जड़ पदार्थ है जो जानने में आते हैं, जो देखने में आते हैं, समझने में आते हैं, वो सब ऐसे जड़ वर्ग है। अब ये समझना चाहिए कि प्रकृति इसका क्या संबंध, कि प्रकृति तो कारण है और ये कार्य है और प्रकृति उसकी शक्ति होने के कारण से प्रकृति भगवान की शक्ति है और भगवान शक्तिमान है। और शक्ति और शक्तिमान जो है भिन्न भी है अभिन्न भी है। जो ऐसा समझ ले कि शक्ति है तो वह को स्वरूप ही है तो ठीक है, यह संसार है तो भगवान को स्वरूप ही है।
इस प्रकार से थी समझो कि इनका परस्पर का जो भेद है वो आपको बतलाया, इनका स्वरूप आपको बतलाया, चारों का, परमात्मा का और जीवात्मा का और ईश्वर की प्रकृति का और प्रकृति का कार्य जड़ वर्ग इनका, और इनका परस्पर में आपको संबंध बताया। इनका इस प्रकार से एक दूसरे के साथ में संबंध है। इस बात को समझ करके हमको क्या करना चाहिए कि संसार के विषय भोग जो क्षणिक और नाशवान है, एक प्रकार से आज और कल नहीं है, इस बात को सोच करके अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। भगवान ने हम लोगों को जो भी कुछ दिया है, बुद्धि दी है, बल दिया है, ज्ञान दिया है और समझो ऐश्वर्य दिया है, जो कुछ दिया है, स्त्री पुत्र धन रुपया, ये सब किस लिए दिया है कि परमात्मा ने समझो अपनी प्राप्ति के लिए, उस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, माने दुखों का अत्यंत अभाव हो जावे और परमानंद की प्राप्ति हो जावे, इसके लिए। किंतु हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। परमात्मा की प्राप्ति इन पदार्थों से हो जाती है, बल से, बुद्धि से, एक प्रकार से समझो कि आप शरीर से और धन से और बालकों से, स्त्री से, इन सब से क्या भगवान की प्राप्ति हो सकती है? बोले जरूर हो सकती है। दोनों बात ही हो सकती है। यदि इसका हम उपयोग ठीक करें तो भगवान की प्राप्ति हो सकती है, इसका दुरुपयोग करें तो इसका फल नरक की प्राप्ति होती है। हर एक बात के लिए ख्याल करके देखो, हमारे भीतर के वहां जो बल है, जो पराक्रम है, उसको हम परमात्मा के भजन ध्यान में, परमात्मा की प्राप्ति में लगावें तो उसका फल परमात्मा की प्राप्ति है। और उस बल को एक समझो कि परस्त्री गमन में, भोग भोगने में और दूसरों का अनिष्ट करने में लगावें तो उसका फल नरक की प्राप्ति है, वही बल। इसी प्रकार से हमारे पास में रुपया है तो उन रुपयों को हम ईश्वर की भक्ति में, ज्ञान में, वैराग्य में लगावें, संसार के कल्याण के विषय में, संसार के हित में, जैसे समझो कि पुस्तक जो है आपने उसके वितीर्ण करने में जो अध्यात्म विषय की पुस्तक है, जिससे बुद्धि, विवेक, ज्ञान बढ़ता है, जिसके वहाँ ईश्वर की भक्ति, सदाचार, ज्ञान, वैराग ऐसी बातें लिखी हुई है, ऐसे पुस्तकों का वितरण करें जिससे लोगों को ज्ञान बढ़ के, लोगों में भक्ति बढ़ करके उनका कल्याण हो जावे, तो वो एक प्रकार से वो पैसा हमारा एक प्रकार से मुक्ति के देने वाला हो गया। इसी प्रकार से थी उन पैसों को जो दुखी है, अनाथ है, अभ्यागत है, अंगहीन है और समझो कि महान एक प्रकार से तकलीफ में है, समझो कि कुटुंब तो बहुत है, पैदा कम है, ऐसे आदमियों को हम देवें। या किसी का लड़की है, समझो कि 4-5 लड़की है, घर में पैसा नहीं है, बिना पैसा बिना विवाह नहीं हुए, तो उनकी लड़कियों का विवाह करावें, चाहे वैश्य हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे समझो कि कोई हो, चाहे बंगाली हो, चाहे मारवाड़ी हो, कोई भी हो, जो अनाथ है, दुखी है, उसका पैसा नहीं है और उसे को हम मदद करें तो वो हमारे मुक्ति के वहाँ सहायक होता है। ऐसे ही समझो कि विधवा स्त्रियां हैं जो एक प्रकार से जिनके पास कुछ नहीं है, ऐसी जो विधवा स्त्रियां अपने उनकी हम सेवा करें, सहायता पहुंचावें, तो उससे हमारी निष्काम भाव से पहुंचावें तो हमारी मुक्ति होती है, तो वह पैसा हमको मुक्ति के देने वाला हो जाता है। और उन पैसों को लेकर के हम मदिरा पीवें या मांस खावें या अंडा खावें या समझो कि बेसा के यहाँ जाकर के व्यवचार में लगावें, मद्यपान में लगावें, इस प्रकार से उन पैसों का दुरुपयोग करें तो उनका फल हमको घोर नरक की प्राप्ति होती है। तो ये पैसा तो मुक्ति के देने वाला भी है और नरक के देने वाला भी है। इसी प्रकार से हमारे में जो बुद्धि है, उस बुद्धि को हम परमात्मा में लगावें कि हाँ परमात्मा का कैसा स्वरूप है, सच्चिदानंद है, उसमें प्रवेश करके के समझो कि दर्शन शास्त्र जो है उससे बुद्धि उपार्जन करके के, सत्संग करके, स्वाध्याय करके के और परमात्मा क्या वस्तु है उसको जानने के विषय में हम अपनी बुद्धि लगावें और बुद्धि के वहाँ समझो कि ज्ञान बढ़ावें, बुद्धि के भीतर में विवेक बढ़ावें और बुद्धि में क्षमा, दया, शांति, समता, संतोष गुणों की वृद्धि करें तो उससे हमारी मुक्ति हो सकती है। और उसी बुद्धि को हम एक प्रकार से थी अपने साइंस में, वर्तमान साइंस में लगावें और वर्तमान साइंस से लगा करके भी ऐसा अणुबम बनाओ जिससे एक साथ लाख आदमी मर जा, ऐसा तो एक प्रकार से इसमें बुद्धि लगाओ जिससे समझो देश का देश नष्ट हो जा, उस प्रकार की बुद्धि लगा कर उसका प्रयोग उस काम में करें तो समझो हम घोर नरक में जाएं। इसीलिए ऋषि लोग सब जानते थे किंतु वे इसका प्रयोग नहीं करते थे, वह समझते थे कि ये तो राक्षसी विद्या है, ये तो बहुत नीचे दर्जे की चीज है, इसलिए वे इससे अलग रहा करते थे। इसी प्रकार से थी हमारा जो मन है, हमारा मन एक तो हम भगवान में लगावें, भगवान का ध्यान करें तो भगवान के ध्यान करने से थी भगवान की प्राप्ति होए। और हम एक प्रकार से थी मन से थी आपने कोई
स्त्री का ध्यान करें तो हम नरक में जाते हैं। तो इस वास्ते यही मन नरक में ले जाने वाला है, यही मुक्ति के देने वाला है। ये सारी चीजें हमारी स्त्री है, उनको हम ये शिक्षा देवें कि भजन ध्यान करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, ये इस प्रकार की शिक्षा देवें तो वो स्त्री का भी कल्याण होता है और उससे हमको भी मदद मिलती है, क्योंकि हमने उसको समझा करके सिखा करके उस मार्ग में लगाया। ऐसे हमारा जो पुत्र है वो हमारा हुक्म मानता है, भजन ध्यान करता है, सत्कर्म करता है। पुत्र जो सुपात्र होता है तो माता पिता का उद्धार कर देता है, और कुपात्र होता है तो नरकों में पहुंचा देता है। तो वही पुत्र नरक में पहुंचा देता है और वही स्वर्ग में पहुंचा देता है। और वही हमारी स्त्री जब व्यभिचारिणी हो जावे तो वो खुद नरक में जावे और हमारे को भी नरक में घसीट करके ले जाए। तो ये सभी पदार्थ जो है तो समझो कि मुक्ति के देने वाले हैं, और सभी पदार्थ जो है तो नरक के देने वाले। इसलिए हम लोगों को जो भगवान ने पदार्थ दिए हैं वो उत्तम काम के मन लगाने चाहिए और खराब काम के मन नहीं लगाने चाहिए। उनका सबका उपयोग ठीक करना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से हमारे को और ये विचार करना चाहिए कि देखो ये जो समय जो है ये बहुत ही अमूलक है, ये समय जो बहुत ही मूल्यवान है। एक प्रकार से हमारे देखते देखते समझो कि सब चीजें जा रही है। ये तो विचार करना चाहिए कि देखो कि हम कहाँ से आ गए और ये संसार और इसका हमारा क्या संबंध है, ये थोड़ा विचार करना चाहिए। हम जो एक प्रकार से अपना जीवन शरीर के पोषण में लगाते हैं तो मूर्खता है, कुटुंब के पोषण में लगाते हैं तो मूर्खता है, धन इकट्ठा करने में लगाते हैं तो मूर्खता है, और आराम के लिए समझो कि ऐश आराम के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं तो मूर्खता है। ये इसलिए मूर्खता है कि ये ख्याल करना चाहिए कि इस शरीर के वहां हम 10 सेर मांस अधिक बढ़ा दिया और आज ही हमारी मृत्यु हुई, हार्ट फेल हो गया, तो उसमें 10 सेर बोझ अधिक होगा तो क्या होगा? हमारे को जो समसाना में जो ले जाएंगे उठा करके वे हमारे जी को रोएंगे कि हाथ बहुत भारी है, और इससे मतलब क्या होगा? और फिर होगा क्या कि उसकी खाक हो जाएगी। अधिक मांस है तो अधिक खाक हो जाएगी, थोड़ा है तो थोड़ी खाक हो जाएगी, और वो कोई काम में नहीं आवेगी, वो उड़ती फिरेगी, किसी की आंखों में पड़ेगी तो वो बेचारा तो एक दूषित देगा। और ये हमारी हड्डियां हैं, ये ठुकराती फिरेगी, ये तो दशा होगी। तो जब तक मृत्यु दूर है, जब तक हमारा स्वास्थ्य ठीक है, तब तक इस शरीर से जो कुछ काम लेना हो हमको ले लेना चाहिए। ये शरीर रूपी एक मटर है, इसका भाड़ा पहला ले लिया है। पेट्रोल जो इसमें लगता है या एक प्रकार से कोई तेल लगता है वो हमारा लगेगा, और भाड़ा पहला ले लिया मटर का। अब इसमें तेल जो पेट्रोल खर्च कर करके और शरीर से खूब ज्यादा लाभ लेना चाहिए। पानी और पेट्रोल तो देना ही होगा। तो पानी पेट्रोल क्या है? इसको जो भोजन देना है वो तो पेट्रोल है, इसको जल पिलाना है वो पानी। तो थोड़े जल पानी से काम चल जावे, वैसे मतलब ज्यादा लिया जावे, ऐसी चेष्टा करनी चाहिए। और मटर को हम श्रृंगारते रहे, और समय पूरा होने पर मटर का मालिक आवे कि ला भाई तुम्हारा टाइम तो हो गया, तो हम फिर बैठे रहो, पश्चाताप करो, उससे क्या लाभ है? तो इसलिए ये जो शरीर की मटर है इससे अधिक से अधिक काम लेना चाहिए और उसकी निगरानी भी रखनी चाहिए, क्योंकि खराब हो जाएगी। पुर्जे बनाने का काम हमारा है, वो हमको ही पैसा लगेगा, तो इसका पुर्जा भी खराब नहीं हुए और समझो कि ये मटर जो है सो कायम रहे और टाइम तक खूब हमारे को काम देती रहे, ऐसी हमको चेष्टा करनी चाहिए। ये नहीं कि मटर को एक मकान में बंद करके धर दिया या इसको श्रृंगार करते रहे, तो न तो श्रृंगार से फायदा है और न चलाने में फायदा है। तो इसको खूब चलाना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि धन की रुपया जो है एक प्रकार से थी, आज हम मर गए और हमारे पास लाखों रुपये रहे तो उसमें हमारा पाई का भी सिर नहीं है। जैसे हमारे पिता में चले गए, उनके साथ में रुपये क्या 5 पैसे भी नहीं गए, अब उनके वास्ते कोई उपाय भी नहीं है। तो हम यहाँ से जब चले जाएंगे तो इस तरह के बीच में जो रुपया पैसा है, शरीर है, उससे कोई भी हमारा संबंध नहीं रहेगा, न कुटुंब से ही संबंध रहेगा। कुटुंब हमारा पूर्व में कोई कुटुंब था, हमको ज्ञान भी नहीं है, छोड़कर आए हैं कुटुंब को, और यहाँ जाकर के दूसरी जगह कहीं कुटुंब करेंगे, फिर तीसरी जगह जाकर करेंगे, यहाँ तक कभी मान बढ़ाई उसका भी कोई मूल्य नहीं। थोड़ी गंभीरता से विचार करके देखो। जैसे मेरा नाम जयदयाल है और मैं समझो कि मर करके किसी एक ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया और वहां मेरा नाम हो गया प्रभुदयाल। फिर ये पुस्तक पढ़ी बोले भी है कि इस तरह से जयदयाल गोविंद का रहता था और गीता प्रेस का काम करता था, ऐसे ऐसे करता था। फिर मैं उस जगह में ब्राह्मण के रूप में हूँ, तो ब्राह्मण के रूप में जो मैं हूँ मुझको वो उस
आपने जयदयाल की प्रशंसा अच्छी नहीं लगती। मैं कहता रहे क्या है वो, एक प्रकार से मूर्ख था, बढ़िया था, कुछ नहीं, एक प्रकार मैं ही कह रहा हूँ। तो मैंने तो ज्ञान नहीं है कि वो जयदयाल मैं ही था। तो उससे सोचेगा कितना पैसा बचा, हमारे को क्या लाभ हुआ। इसी प्रकार से थी वर्तमान के बीच के माँ भी आप ख्याल करके देखो, एक आदमी जयदयाल की निंदा करता है, एक आदमी जयदयाल की प्रशंसा करता है। एक तो कहता है कि भी जयदयाल बड़ा ज्ञानी है, बड़ा महात्मा है, योगी है, बहुत ऊंचे दर्जे का है। दूसरा कहता है नहीं जी, वो तो एक दुकानदारी है, पाखंडी है, एक उसे मान बढ़ाई के सब करता है और कुछ नहीं है। दूसरा ऐसा कहता है। अब ये विचार करना चाहिए, एक आदमी निंदा करी हमारी, वो तो हमारे को बुरी मालूम दी, और एक आदमी स्तुति करी, हम भूल गए। परंतु ये तो हमारे को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि निंदा स्तुति किसकी हो रही, कि निंदा स्तुति जयदयाल की हो रही। तो ये तो थोड़ा ध्यान दो कि मैं जयदयाल हूं क्या। मैं जब पैदा हुआ था उस वक्त में मेरा जयदयाल नाम नहीं था। घर वाले कहते थे कि गीगल आ जाए, कोई बोला कि बेटा आ जाए। उसके बाद में कुछ दिन के बाद इसका नाम जयदयाल करा लिया। आज इसका नाम जयदयाल नहीं होकर महादयाल होता, तो महादयाल की निंदा से तो नाराज, महादयाल की प्रशंसा से खुश। तो इसकी तो इतनी बुनियाद है। तो ये सब बातों ने सोच करके ईश्वर ने आपने बुद्धि दी है, विवेक दिया है, तो उसे थोड़ा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, समझना चाहिए ये प्रकार से थी ये निंदा स्तुति किसकी हो रही है। मैं तो देह के भीतर में जो आत्मा है वो मेरा स्वरूप है, ले तो ये शरीर में हूँ और मैं नाम में हूँ। कोई मान आकर करे तो शरीर का करे, कोई पुष्प चढ़ावे, कोई पूजा करे तो शरीर की करे, और अपमान करे, कोई समझो कि इसका तिरस्कार करे तो शरीर का करे। तो ये तो सोचना चाहिए कि ये शरीर क्या मैं हूँ, नहीं शरीर भी मैं नहीं। प्रत्यक्ष में देखो कि किसी कारण से हमारा हाथ कट जावे, कोई रेल के चक्के के नीचे आकर के, या पैर कट जावे और हम जीते रह जाए, हमसे सलाह करते हुए तुम्हारा हाथ कट गया, पैर कट गया, इसको क्या करें, इसको जलावें या गाड़ दें। हम कहते तुम्हारी मौज जो करो, हमारा कोई संबंध। वो जो हाथ है, पैर है, जब तक इसके जुड़ा हुआ था तब तो मैं बना बैठा था कि मैं हूं, और मेरे देखता हूँ एक प्रकार से उसमें से अपनी मैं निकल गई। तो जैसा वो हाथ और कटा हुआ है ऐसा ही जुड़ा हुआ है, एक ही जाति की चीज है, वो एक नमूना है, उसी जाति का यह शरीर है। जैसे हाथ कटने के बाद ये बात प्रत्यक्ष मालूम हो जाती है कि हाथ में नहीं, पैर में नहीं, इसी प्रकार से ये शरीर में नहीं। तो शरीर यदि आत्मा होवे तो एक प्रकार से भी अपने हमारे साथ में ही जावे, हम मर करके जाते हैं तो शरीर तो यहीं रह जाता है। तो ये विचार करने से मालूम होता है कि शरीर में नहीं हूँ, नाम में नहीं हूँ, ये नाम मेरा नाम नहीं है, ये शरीर मेरा शरीर नहीं है। तो इस वास्ते ये विचार करके हम जिस काम के लिए आए हैं उस काम को करना चाहिए, न कि एक प्रकार से इस शरीर और नाम को लेकर बैठ जावें और समझो मान अपमान से, निंदा स्तुति से एक प्रकार से अराग द्वेष करें और सुख दुखी होएं और अपने जीवन को नष्ट करें। अपना तो वो काम है कि जो इस शरीर में रहता हुआ जीवन मुक्त अवस्था हो जाए, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। जिनकी प्राप्ति होने के बाद में चाहे कोई शरीर को काट डालो, एक प्रकार से कोई भी भय नहीं, कोई भी चिंता नहीं, कोई भी शोक नहीं, ऐसी अवस्था हमको प्राप्त करनी चाहिए। अब जो है 3 सवाल था। एक तो ये सवाल था कि एक प्रकार से थी आपके जो मन में वो बात को, एक ये सवाल था कि एक प्रकार से आप कहो कि भगवान श्री कृष्ण जी के ध्यान और पूजा की बात को, एक ये सवाल था कि नवदा भक्ति की बात को। तो एक प्रकार से दूसरे समय में कही जा सके, मुंह को लगे, याद रहे और फुर्सत मिले, अरे एक प्रकार से तो हो सके। तो बहुत आदमी की आ रहा थी कि भाई आप जो पहला विचारी है वो बात हो, तो मैं पहला विचारी वो बात पहला कही। और ये ख्याल करना चाहिए, और ये ख्याल करना चाहिए कि एक प्रकार से थी वो परमात्मा की प्राप्ति इस शरीर में इतनी सुगम है कि जिसके बराबर कोई चीज सुगम नहीं है। रुपया कमाना इतना सुगम नहीं है कि जितनी परमात्मा की प्राप्ति सुगम है। चाहे आप हमारी बात का विश्वास करें चाहे न करें, आप पुस्तकों में दिखा दें, गीता में दिखा दें, सब में दिखा दें और युक्ति से आपको समझा दें। कोई भाई ये चाहे कि भी मेरे ये नियम है कि रोज मैं 100 रुपया पैदा कर करके सोऊंगा, तो उसका नियम नहीं चलेगा। और ये नियम है कि 100 नाम भगवान का उच्चारण करके मैं सोऊंगा, तो वो कर सकता है। भगवान के नाम का जब कर सकता है, किंतु ये उसका नहीं चल सकता कि मैं रुपया कमा करके ही सोऊंगा। वो तकदीर से संबंध है, और भगवान का जो भजन है उसका संबंध तकदीर से तो नहीं है। दूसरी बात आपको ये ख्याल करनी चाहिए, बहुत ही एक ख्याल करके कि स्वयं भगवान कहते हैं, यदि आप कहो कि भाई मैं मूर्ख हूं, तो एक प्रकार से
बिना ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती, रीते ज्ञान न मुक्ति, तो मुझको कैसे परमात्मा की प्राप्ति होगी? तो कहते हैं कि कितने तुम मूर्ख हो, तुम्हारे को परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। कैसे? कि भाई मैं ज्ञान योग जानता नहीं, ध्यान योग जानता नहीं, कर्म योग जानता नहीं, योग का नाम सुने हैं और समझता नहीं क्या योग होता है, तो हमारी भी क्या मुक्ति हो सकती है? तो भगवान गीता में जोर से कहते कि हो सकती है। ध्यान आत्मनि पश्यन्ति केचित आत्मान आत्मना अन्य सांख्य न योगे न कर्म योगे न चापरे। कितने आदमी ध्यान के द्वारा उस परमात्मा का अनुभव करते हैं, कितने आदमी ध्यान के द्वारा उस परमात्मा के स्वरूप का अपने हृदय के मां अनुभव करते हैं, बुद्धि से अनुभव करते हैं, और कितने ज्ञान योग के द्वारा और कितने अपने कर्म योग के द्वारा, माने निष्काम कर्म के द्वारा उस परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार करते। और दूसरे जो ने ज्ञान योग जानते, न ध्यान योग जानते, न कर्म योग जानते, उनके लिए अन्य त्वेव जानन्ते श्रुत्वा नेभ्य उपासते ते भी चातित्रंते अमृतम श्रुति परायणा। वे भी जानने वाले जो महात्मा पुरुष है, उनके पास में जाकर के और उनकी बातों को सुन करके और उनके बतलाए हुए मार्ग के अनुसार जो चलते हैं, ऐसे जो सुनने के प्राण जो पुरुष हैं, वे भी संसार सागर को तर जाती। तो बोले जी पापी हो, तो बोले कितना ही पापी हो, अति चेसु दुराचारो भजते माम नन्य भाग साधु रेव समन्तव्य समग्र व्यवस्थित। तो इससे अतिशय दुराचारी पापाचारी पुरुष भी भगवान कहते हैं जो मुझको अनन्य भाव से भजता है, उसको साधु ही समझना चाहिए और वो अच्छे प्रकार से मेरे को जानने वाला है। इसके प्रभाव से क्षिप्रम होती धर्मात्मा सब शांति नहीं गति है, तो पापात्मा किंतु वो जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा, उसके वास्ते कोई विलम्ब का काम नहीं, ये स्वयं भगवान कहते हैं, और वो परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि हम यदि एक प्रकार से थी अपने मूर्ख से मूर्ख है, तो भगवान कहते हैं मैं बुद्धि देऊंगा, माने तेसांग सतत युक्तानांग भक्तांग प्रीति पूर्वक ददामी बुद्धि योगम तंग ये नमाम उपयांति थे। जो प्रीति पूर्वक जो मुझको भजते हैं उनको मैं वह बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझको प्राप्त हो जाते हैं। ये 10वीं अध्याय का 10 का श्लोक है। तो इस प्रकार से थी गीता के बीच के वहां भगवान ने खूब आश्वासन दिया है। पापी से पापी की मुक्ति हो सकती है, मूर्ख से मूर्ख की मुक्ति हो सकती है, और जिसकी मृत्यु निकट प्राप्त हो गई उसकी भी मुक्ति एक क्षण में हो सकती है। अंत काले से माम एव श्रवण मुक्तवा कलेवरम ये प्रयाति से मद भावं याति ना संशय। अंत काल के मां मरने के समय के बीच में जो मेरा श्रवण करता हुआ, मेरा ध्यान करता हुआ शरीर को त्याग करके जाता है, वो मेरे भाव को प्राप्त होता है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। तो इसलिए हम लोगों की मुक्ति होने के वहां कोई शंका नहीं है, थोड़ी चेष्टा हमको करनी चाहिए, और रुपया के कुमाने में जितनी हमको चेष्टा करनी पड़ती है, इतनी भी चेष्टा परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं करनी पड़ती। और फिर विलम्ब हो रहा है और बोले कि हम लोग तो 20 वर्ष से 30 वर्ष से साधन करते, ये आप गलत कहते हो। आप 20 वर्ष के बीच के वहां समझो कि आप कितनी देर तक साधन करते हैं, बोले रोज 1 घंटा। उस 1 घंटा के बीच के वहां आपका मन जो है सो परमात्मा में कितनी बार ठहरता है और संसार का चिंतन कितनी बार करता है। आप एकांत में नाम लेते हो कि हम भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, किंतु भूली भटकी बातों को याद करते हैं, और आपको पूजा के बाद क्या करना है उसका चिंतन करते हैं। और दूसरे कहते हैं कि बाबूजी, बोले बाबूजी तो ध्यान करते हैं। अरे बोले ध्यान भगवान का करे, संसार का करे, तो उससे तो कैसे उससे मुक्ति हो? तो भगवान के ध्यान करने से मुक्ति हो, और बहुत शीघ्र मुक्ति हो सके। और ध्यान में जब आनंद आवे तो इतना आनंद आवे कि एक दफे ध्यान लग जावे तो फिर वो उसको छोड़ नहीं सके। इसीलिए आप का कहना ठीक है कि ध्यान की बात आप रोज ही कहा करो। मैंने भी सोचा कि बात ठीक है, और दूसरा कोई कह रहा कि भाई ध्यान की बात रोज क्यों कहो, तो आपने मजा नहीं आवे तो मत सुनो। वो तो बहुत ही माने उसको ठीक चीज है, और वो एक प्रकार से करनी चाहिए रोज। और भगवान की कितनी दया है, कितनी दया है, ईश्वर की बड़ी भारी दया, महात्माओं की बड़ी भारी दया, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं। ईश्वर ने सब प्रकार की सुविधा हमारे को दी, समझो कि आपने सब चीज की सुविधा हमको ईश्वर ने दी, और एक प्रकार से बुद्धि दिया, विवेक दिया, ज्ञान दिया, और ये सब देकर के समय समय पर भगवान की यादगिरी आती है ईश्वर की कृपा से ही। समय समय के ऊपर समझो कि हमारे धर्म का ज्ञान होता है तो ईश्वर की कृपा से ही होता है। और ये सब चीजें आप देखो, उत्तम देश, उत्तम काल, उत्तम जाति, उत्तम योनि, उत्तम धर्म, इनके में हमारा जन्म हुआ, और क्या बाकी रहा? ऐसे होकर के भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुए तो हमारे लिए लज्जा की बात है, शोक की बात है, दुख की बात है। नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण